बेंगलुरु में हुए एयर शो में एक बार फिर से स्वदेशी ट्रेनर विमान HLFT-42 पर हनुमान का स्टिकर लगा दिखा। एरो इंडिया 2023 के आखिरी दिन विमान पर हनुमान का स्टिकर नजर आया। इस स्टिकर में हनुमान को युद्ध अवतार में अपनी गदा के साथ दिखाया गया, जिसके नीचे लिखा है तूफान आ रहा है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमान पर यह स्टिकर फिर चर्चा में है, क्योंकि एयर शो के दूसरे दिन विमान पर स्टिकर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन विवाद के बाद बिना कोई कारण बताए हनुमान के स्टिकर को अचानक हटा दिया गया था और अब एक बार फिर उसी स्टिकर को दोबारा लगाकर HLFT-42 को एयर शो में पेश किया गया। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को किया था। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस खुद को ताकतवर बनाने की तैयारी में है और इसके लिए वो अफगानिस्तान के लोगों से चंदा मांगने में जुट गया है, जिसके लिए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने बाकायदा 13 पन्नों की एक किताब जारी की। न्यूज 18 के पास इस आतंकी संगठन की वो एक्सक्लूसिव किताब भी मौजूद है, जिसके जरिए वो लोगों से चंदा मांग रहा है। लोगों को गुमराह करने के लिए इस आतंकी संगठन ने किताब में कई तरह की बातें लिखी हैं। इस किताब में लिखा गया है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के मुखिया ने इस्लाम और अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसे ज़कात यानी चंदा देना चाहिए, जिससे इस्लाम बचा रहेगा। किताब में इस आतंकी संगठन ने खुद को इस्लाम का असली रखवाला भी बताया और यह आरोप लगाया कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान सुरक्षित नहीं है। 3 दिन पहले ही इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने तालिबान, चीन और पाकिस्तान को जंग की खुली चुनौती दी थी और ये धमकी दी थी कि तालिबान जिन्हें भी बचाएंगे उन्हें वो मार देगा, जिसके जवाब में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इस आतंकी संगठन के कई ठिकानों को अपना निशाना बनाया था, जिसका एक वीडियो भी तालिबान की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाका एक मकान में बम फेंकता दिखा, जिसके फटते ही पूरा मकान ध्वस्त हो गया। आसपास का इलाका धूल के गुबार से ढक गया। इस हमले में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के 3 आतंकी मारे गए थे, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही बड़े पैमाने पर वहां से हथियार भी बरामद किए गए थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ISKP बदला लेने के लिए पैसे जुटा रहा है और इसके लिए वो लोगों से चंदा मांग रहा है। पाकिस्तान में रह रहे और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा पंजाब के तरनतारन जिले का रहने वाला है और जिसका संबंध बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है। रिंदा पर आतंकी गतिविधि में शामिल होने समेत सीमा पार से हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स की तस्करी करने का भी आरोप है। और इन सबके बीच जल्द ही देश को पहली रैपिड रेल मिलने जा रही है। जी हां, रैपिड रेल लोगों को सफर कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रेल का ट्रायल रन भी चल रहा है और जिसके बाद जल्द पूरा होते ही भारतीय रेलवे सफर में नई क्रांति आने वाली है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली रैपिड रेल से मेरठ से दिल्ली तक का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके पहले सेक्शन की शुरुआत अब किसी भी वक्त हो सकती है। पहला सेक्शन गाजियाबाद के दुहाई से साहिबाबाद तक है, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। इस बीच 5 स्टेशन बनाए गए हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पटरी पर दौड़ेगी और जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्शन इसकी शुरुआत होगी मेरठ से दिल्ली। दिल्ली से मेरठ की दूरी 82 किलोमीटर है। दिल्ली के सराय काले खान से मेरठ तक स्टेशन बना दिए गए हैं। रैपिड रेल में सफर करने पर किराए को लेकर मंथन चल रहा है। अच्छी बात यह है कि रेल अपनी डेडलाइन से पहले शुरू हो सकती है। डेडलाइन रखा गया है, जून तक रखा गया है, इस साल जून तक, लेकिन उससे पहले इसकी शुरुआत हो सकती है। लोग इसमें सफर का मजा, लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल 17 किलोमीटर का पहला चरण बनकर तैयार है, जिसके बीच में 5 स्टेशन होंगे। 2025 तक पूरी 82 किलोमीटर तक रैपिड रेल शुरू करने की उम्मीद है। इस ट्रेन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो लगभग 70 से 72 लोग ट्रेन में आ सकते हैं। 6 कोच वाली ट्रेन है। दावा किया गया है कि रैपिड रेल का सफर आपको हवाई यात्रा का अनुभव करवाएगा। इसमें चढ़ने के बाद अभी तक अच्छे सफर की गारंटी रहे मेट्रो के सफर को आप भूल जाएंगे। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।